जब आपको लगता आपका चैप्टर बंद हो गया, एक नया चैप्टर खुलने के लिए जा रहा है। यह भविष्यवाणी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कैरियर के लिए है। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुलने जा रहा है, जो आपकी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। ओ आमीन खड़कने वाले साथ चाहिए ऊंची आवाज के। आमीन 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 हालेलुया। ये बात है यीशु मसीह के जन्म के 9 दशकों बाद की, जब यूहन्ना, जिसको परमेश्वर ने यह प्रकाशित वाक्य दिया, पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 3 आयत धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। सब कहें आमीन। जहां हिंदी में राज्य लिखा है, आप उसे राजा लिख सकते हैं। ये असली ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल अब उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ये वहां पर इस वचन को लिख रहा है जिसका नाम है पतमुस। और ये पतमुस नामक जो टापू है, ये 50 मील यानी 80 किलोमीटर के दूर है, जहां ये यूहन्ना रहता था। जब रोमी अंपायर ने यह देखा कि जो यूहन्ना है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनको धर्म से मतलब नहीं था, लेकिन उनको पॉलिटिकल मतलब था कि यूहन्ना का जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। लोग यूहन्ना की बात बहुत ज्यादा मानने लगे थे। उन्हें मालूम था ये परमेश्वर का सच्चा दास है, तो लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो उससे भय खाते थे, और उन्होंने फैसला किया कि हम यूहन्ना को मार देंगे। और जब यूहन्ना को मारने का फैसला हुआ तो उसको बुलाया गया और उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया। और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जलते हुए तेल से बाहर आया और उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। और यह देखकर वो डर गए, और उन्होंने 95 AD में, आपको मालूम है, जो 7 कलीसियाएं जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है, वो 7 कलीसियाएं तुर्की में मौजूद हैं आज। शायद आपको ये बात बड़ी हैरान होगी मिलने में कि वो इजराइल में नहीं है, वो तुर्की में है, जिन 7 कलीसियाओं का नाम इस प्रकाशित वाक्य में है। और वो आज भी जगहें वहां मौजूद हैं, वहां चर्चेस बनी हुई हैं। तो उन्हीं 7 कलीसियाओं में एक का पास्टर था यूहन्ना, जिसको प्रकाशित वाक्य मिला। और जब वो वहां पर इफिसुस में प्रचार कर रहा था और लोग उसकी फॉलो करने लगे थे, और हजारों लोग उसको फॉलो करने लगे थे, क्योंकि वो परमेश्वर का चेला था और उसके द्वारा परमेश्वर ने मिरेकल्स किए थे, और वो परमेश्वर के सुसमाचार को और उसकी गवाही को बताता था कि वो जी उठा। तो इससे भय खाकर रोमी अंपायर ने, उससे राजा ने भय खाया और 95 AD में उसको बुलाया और जलते तेल में डाला, और वो जब नहीं मरा तो उससे वो डर गए और उसे पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया गया। ये पतमुस नामक टापू आज के देश, जो आज जहां पे है, उस देश का नाम है ग्रीस। और ये ग्रीस पे पतमुस नामक टापू, जो इसकी जगह इफिसुस, जहां ये पास्टर था यूहन्ना, इसको जब छोड़ा गया वहां से, ये 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया गया जहां आज लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। उन आइलैंड्स के ऊपर, उन दिनों में वो आइलैंड छुट्टियां मनाने के लिए नहीं होते थे, क्योंकि उन जगहों के ऊपर कोई
ज्यादा फसल नहीं होती थी, जस्ट वो आइलैंड होते थे, पथरीले आइलैंड, या वहां सिर्फ पेड़, जंगली पेड़ होते थे। बस एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता था, और वहां उसलिए लोगों को छोड़ दिया जाता था कि वो लोग वहां जाएं और वो भूख से मर जाएं। कुछ लोगों को जिनको ये मार नहीं सकते थे या मार नहीं पाते थे, पॉलिटिकली या मार नहीं पाते थे, विरोध के कारण या मार नहीं पाते थे, या यूहन्ना के कारण जो तेल से बाहर आ गया था मार नहीं पाते थे, तो उनको ये पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया करते थे। तो जब पतमुस नामक टापू पे जब सब प्रिजनर्स को, जब जेल में रखने वाले जो कैदी होते थे उनको छोड़ देते थे वहां पे, तो उनको जो पूरा टापू था उनको टापू में एक जगह बांध के नहीं रखते थे, क्योंकि वो टापू बहुत बड़े नहीं होते थे। तो उन टापुओं के ऊपर वो लोग उनको छोड़ देते थे, और वो जो कैदी थे सारा टापू घूम सकते थे, लेकिन उस टापू के ऊपर जिस तरह कैदियों को जेल में सरकार द्वारा खाना दिया जाता है, वहां पर उनको खाना नहीं दिया जाता था। तो मोस्टली जो कैदी पतमुस नामक टापू के ऊपर भेज दिए जाते थे, थोड़े ही महीनों के अंदर अंदर कम खाना खाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, वो कमजोर पतले हो जाते थे, फिर वो मर जाते थे। तो इसलिए कि यूहन्ना को वहां पे डाल दिया गया कि हम इसको वैसे मार नहीं पाए, तो ये अपनी मौत वहां पे मरे, और उनको मालूम था कि कुछ ही हफ्तों और महीनों में यूहन्ना वहां पे जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, वो बिल्कुल अपनी ओल्ड एज में है। एक 90 साल के बूढ़े को आप एक सुनसान टापू के ऊपर छोड़ देंगे तो वो वहां पे क्या कर लेगा? कितनी की मछली पकड़ लेगा? कितना काम कर लेगा? क्या वो खाएगा? कुछ नहीं। तो उन्होंने इसलिए कि ये मर जाए उसको पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया। और जब उसको टापू के ऊपर छोड़ा, आप हैरान होंगे, आपकी क्रिश्चियन लाइफ कई बार ऐसे फेसेस से गुजरती है, ऐसे कंडीशन से होकर गुजरती है जहां आपको लगता है कि आप डेथ के करीब हैं, जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बड़े ट्रबल में चली गई है, बहुत बड़े मुश्किल में चली गई है, जहां कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता है, जहां आपके जैसे जो आपके दशा में लोग हैं वो मर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, जिस तरह यूहन्ना की आंखों के सामने उस पतमुस नामक जो टापू था उसके कैदी मर रहे थे। आज भी जब आप उस पतमुस नामक टापू के ऊपर जाएंगे, जिस जगह के ऊपर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया था, 10 आयत में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं आज तुर्की में मौजूद हैं। आप यहां जा सकते हैं, आप इस जगहों पे घूम सकते हैं, वहां आज भी चर्चिस हैं, आज भी सारी हिस्ट्री वहां पे मौजूद है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक के वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत यानी व्हाइट थे, वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हालेलुया। अब उसे यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और यीशु मसीह उसे दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं, जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। जब आप मसीह में आते हैं, बाइबल में एक बड़ी गहरी बात लिखी है। लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों लिखा है? बाइबल में लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते? जब लोग तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम आनंदित क्यों नहीं होते हो? अब यहां पर जो रोमी लोग हैं वो आनंदित हो रहे हैं कि हमने एक डिसाइपल को मार दिया, क्योंकि पतमुस नामक टापू से ये 90 साल का बूढ़ा ये वापिस जिंदा आने वाला नहीं है। कलीसियाएं दुखी हैं क्योंकि उनके सेवक को उठा लिया गया है, जो बिल्कुल एक गढ़ की तरह है। लेकिन आगे क्या हुआ? जिस गुफा में, जिस जगह के ऊपर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? बाल श्वेत यानी व्हाइट हैं, जो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है।
हम बोलते हैं ना कई बार, यार तेरे तो बाल चिट्टे हो गए, हुन तो अकल दी गल कर ला। यानी जब बाल वाइट हो जाते हैं तो वो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। तो परमेश्वर के बाल जब देखे गए तो वो वाइट थे, उज्जवल थे, यानी वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। जब आप आग में चीजों को डालते हैं, जब आप सुनारे के पास जाते और बोलते ये सोना मेरा जरा करना, इसको बेचना है, तो वो आपकी शक्ल देख के आपको पैसा नहीं देता, वो सोने को आग में डालता है, क्योंकि आग झूठ नहीं बोलती, इंसान बोलता है। आग दिखा देती है कि इसमें कितना सोना है और कितना पीतल है और कितनी चांदी है और कितनी अशुद्धता है। तो जब परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यानी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जानता हूं, जो तुम्हारा दुश्मन सोचता है ये भी जानता हूं, जो तुम्हारे लोग सोचते हैं मैं ये भी जानता हूं। तुम मेरे सामने जब आते हो तो मैं सब देख सकता हूं, क्योंकि आग जो ज्वाला है, आग के समान उसकी आंखें हैं, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो तुम्हारी हर एक सीक्रेट को जानता है। उसके आगे लिखा, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। जिन भट्टियों में चीजों को क्रश किया जाता है वो पीतल की होती हैं मोस्टली। पीतल एक हार्ड धातु है, ये मोल्ड नहीं होती, ये खराब नहीं होती, ये खत्म नहीं होती, टूटती नहीं जल्दी। तो जब पांव पीतल के समान है, इसका मतलब न्याय भी है, इसका मतलब मजबूती भी है। और जब ऐसा दर्शन यूहन्ना पा रहा था, जिस जगह यूहन्ना ने दर्शन पाया, उस गुफा की पिक्चर है मेरे पास, वो दिखाना जरा। इस जगह क्या आप दिखा सकते हैं सब तरफ? इस जगह यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य को पाया था। यह पतमुस नामक टापू आज भी है, और जिस जगह उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया था, वो जगह आज भी वहां मौजूद है, और दुनिया भर के सैलानी वहां जाते हैं हर साल। ये ग्रीस में आज भी मौजूद है। अब यहां पर इस जगह के ऊपर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, और उसे वो दे रहा है जो आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला था। जो आज तक जब से धरती बनाई गई थी, वो बातें किसी मनुष्य को नहीं बोली गई थी, जो यूहन्ना को इस जगह के ऊपर बताई गई। और जो परमेश्वर के दास है, जो नबी हैं, जब मैं उनसे कई बार मिलता हूं, बात करता हूं, तो उस जगह के ऊपर वो बताते हैं कि जब हम जाते हैं तो उस जगह के ऊपर एक अजीब सी प्रेजेंस है परमेश्वर की। जब उस जगह पे हम बैठते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं, तो सिर्फ खड़े रहने से जब हम वापिस आते हैं, हमारी जिंदगी सेम नहीं होती, कुछ बदल चुका होता है। वहां इतनी प्रेजेंस है परमेश्वर की, और पवित्र आत्मा की इतनी हजूरी है वहां के ऊपर। लोकेशन मायने रखती है। जब जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे को चंगा किया, तो वो अंधा अपने घर में बैठा हुआ चीखे नहीं मार रहा था, वो उसी रोड के ऊपर था जिस रोड से परमेश्वर निकल रहे थे। जिस रोड से परमेश्वर निकल रहे थे, उसी रोड से ही आकर उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर के पल्ले को छूकर अपनी शर्मिंदगी को खत्म कर लिया था। जो लोग सोचते हैं विश्वास होना चाहिए, आप कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये रॉन्ग है। लोकेशन मायने रखती है। जिस जगह परमेश्वर काम कर रहा है मायने रखता है। एक विश्वासी को यह पता है आंख की बीमारी होने पर हाउ टू गो टू बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट आई डॉक्टर्स इन माय एरिया, कैसे ढूंढना है गूगल से। लेकिन जब हीलिंग की बारी हो, डिलीवरेंस की बारी हो, आत्मिक तरक्की की बारी हो, फिर किस चर्च जाना है, ये मूर्ख विश्वासी कभी ढूंढते नहीं, क्योंकि हर एक चीज के स्पेशलिस्ट है। लोकेशन मायने रखती है। आज भी वो लोग बताते हैं कि जब हम यहां वहां पर जाते हैं, तो जस्ट वहां कोई प्रार्थना भी नहीं, जस्ट वहां पर जैसे खड़े हो जाओ तो परमेश्वर का आत्मा आपको भरने लगता है अंदर से। वो चीजें होने लगती हैं जो कभी नहीं हुई। और जब यहां पर परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उसको मिला, तो लोगों के हिसाब से वो पनिशमेंट के नीचे है, वो दुखी हो रहा है, उसको हमने नप लिया, उन्होंने दब लिया, पर वो एक ग्रेटेस्ट काम करने जा रहा है। इमेजिन, शैतान के हिसाब से इसे खत्म कर दिया गया है। परमेश्वर कहता नहीं, इस दुनिया का मालिक मैं हूं।
इस वर्ल्ड का मालिक मैं हूं, कुछ भी मेरी मर्जी के बिना नहीं होता है। उन टापू में थोड़ी सी पॉपुलेशन पर यूहन्ना ने प्रचार किया, और जहां यूहन्ना को मर जाना चाहिए था भूख से, उसी टापू के लोग उसे खिलाते रहे। उसके चेले वहां पे खाना भेजते रहे। कुछ चेले वहां पे गए, इंक लेके, पेन लेके, जो वहां तब के होते थे, खाना लेके, और जो कुछ यूहन्ना ने उन्हें लिखाया, उसने वो लिखा। यूहन्ना जिंदा रहा, 18 महीने बाद फिर वापस लौट आया, और फिर अपनी पूरी उम्र भोग कर वो मरा और परमेश्वर में सो गया। जब परमेश्वर काम करने में आता है, वो राजाओं को भी फेल कर देता है। वो ये दिखाता है कि मैं राजाओं का राजा हूं। ये हुकूमतें जो चला रहे हैं, मैं इनके ऊपर हूं जो हुकूमत चला रहा हूं। जब कलीसियाएं सताव के नीचे होती हैं, उन्हें लगता है हम नष्ट हो रहे हैं। आप नष्ट नहीं हो रहे हो, आप एक ग्रेटेस्ट बीज बनने के लिए जा रहे हो। छत्तीसगढ़ की कलीसिया, मध्य प्रदेश कलीसिया, पंजाब कलीसिया, राजस्थान कलीसिया, आप एक बीज बनने जा रहे हो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए, जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर ठान लेता है कि उसने काम करना है, शैतान को मालूम होता है कि यहां काम हो रहा है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी काम कर ले, जितने मर्जी कुछ भी कर ले, परमेश्वर के कार्यों को वो रोक नहीं सकता है। उस समय दुख लगता है कि वो यूहन्ना को कैसे बंदी बना लिया गया, परमेश्वर ने इसे छुड़ाया क्यों नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैंने इसे वो प्रकाशित वाक्य देना है जो पॉसिबल नहीं है इफिसुस में रहते हुए कि ये लिख पाए। तो परमेश्वर ने उस टापू में उसे भेजा जो बियाबान था, जो सुनसान था, जहां बहुत ही कम आदमी थे, बहुत कम, खाने नाम की कोई चीज नहीं उगती थी वहां पे। बहुत कम खा कर कहीं कहीं से कुछ खा लिया, कोई मछली खा ली, कोई नारियल पी लिया, तो लोग स्टारवेशन से, भूख से और कमजोर होकर वहां पे मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर का कार्य देखो, वो कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मुझसे प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आपकी लाइफ में कई बार आपको लगता है कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है, लेकिन आप नहीं जानते उस मुसीबत से परमेश्वर एक बहुत ग्रेट चीज निकालने वाले हैं। वो ऐसी ग्रेट होगी, सदियों तक याद रखा जाएगा उसे। वो ऐसी ग्रेट होगी जबकि 7 पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक जाएगी। वो ग्रेटनेस ऐसी आपकी स्पिरिट में परमेश्वर डाल देगा। जो श्राप आपकी जनरेशन से चलता आ रहा था, अब आपकी लाइफ में जो डीएनए वो चेंज हो चुका है, जो सक्सेस का डीएनए आपकी लाइफ में परमेश्वर डाल चुका है, वो जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, चाहे 1000 पीढ़ियां हो, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी लाइफ से जाएगा। क्या ये छोटी बात है चर्च? नहीं, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है वो बड़ा है। जो आपकी लाइफ में वो कर रहा है वो बड़ा है। आपको स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी होगी और परमेश्वर के सामने देखना होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में उस छोटे से दुख से, उस छोटी सी पीड़ा से, उस छोटी सी परसिक्यूशन से जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा है। लोग निराश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, परमेश्वर के लिए थोड़ी सी परसिक्यूशन आती है, वो निराश हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने उनके चैप्टर को बंद नहीं किया है। हालेलुया। वो एक नई स्पीड के लिए उसने किया है। उसने थोड़ी देर के लिए आपको रोका है, आपकी सर्विस करने के लिए। उसने थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप किया है, आपको कूल करने के लिए। आप डबल स्पीड से आगे भागने वाले हैं। और आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। चिल्लाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के सब शताब्दों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सब दुखों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सब परीक्षाओं के लिए बोलो थैंक यू जीसस। जब खुदाबंद बड़ा कर रहा है मेरे जीवन में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। ये शैतान मुझे रोक ना पाएगा, ये सताव मुझे रोक ना पाएगा। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया, हालेलुया।
आमीन, आमीन। जब आपको लगता है आपका चैप्टर बंद हो गया, एक नया चैप्टर खुलने के लिए जा रहा है। यह भविष्यवाणी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कैरियर के लिए है। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुलने जा रहा है, जो आपकी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। ओ आमीन। खड़कने वाले साथ चाहिए ऊंची आवाज के। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि आपने इस sermon को पूरा सुना होगा और आज इस sermon सुनने के द्वारा आपकी लाइफ बिल्कुल सही में रही होगी और आपकी लाइफ बदल गई होगी। जैसा आपने देखा कैसे परमेश्वर ने यूहन्ना का बेस्ट निकाला उसके टफ टाइम्स में, वैसे ही परमेश्वर आपका बेस्ट निकालेगा आपके टफ टाइम्स में, आपके परीक्षाओं में। तो परमेश्वर में विश्वास में बने रहे और खड़े रहें, परमेश्वर के लिए स्टैंड लें। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट लाइफ सोच रहा है। अगर आप ऐसी और देखना चाहते हैं परमेश्वर रिलेटेड तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।